नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर आपके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, एक साथ हम सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर SI यूनिट की बात करें चार्ज की, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक, तो वो होती है कूलम, जिसे C से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया गया है, डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। यहाँ पर क्यू क्या ले सकते हो? कैपिटल भी ले सकते हो और स्मॉल भी ले सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की बात करें तो वो होती है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया गया है। ठीक है, अगर बात करें 1 मिली एम्पियर की तो उसके अंदर होते हैं 10⁻³ एम्पियर। और बात करें 1 माइक्रो एम्पियर की तो उसमें होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला की बात करें तो वो होगा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया गया है, डिनोटेड बाय V। V से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो W है वो बताता है वर्क डन को, और जो Q है वो बताता है चार्ज को। SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो वो रहेगी वोल्ट, जिससे V से डिनोट किया गया। ठीक है, अगर अपन आगे चले तो यहाँ पर अपन अगर बात करें वर्क के फॉर्मूले की, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा W इज इक्वल्स टू V इंटू में Q। SI यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, SI यूनिट ऑफ वर्क वो रहेगी जूल, जिससे J से डिनोट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ओम्स लॉ की बात करें, ठीक है, ओम्स लॉ की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर जो V है वो बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं अपन? V से। ठीक है, I किसको बता रहा है? करंट को। और R किसको बता रहा है? रेजिस्टेंस को। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की फॉर्मूला की। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला की बात करें तो पहले ये देखो, ये होता है क्या है? ये फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज। फ्लो ऑफ करंट को अपोज या
रजिस्ट करने का काम करता है। कौन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के फॉर्मूला की बात करें तो क्या आएगा? आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का। ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो वो क्या होगी? ओम, जिसे इस सिंबल से डिनोट किया गया है। आ गई यहाँ तक की बात समझ में? रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है, रजिस्ट करता है। आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई इसका फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर रजिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करें, रजिस्टिविटी, ठीक है, तो वो आएगा आपका रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल। ठीक है, ये क्या है? रो। आर क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एल क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है, एडिशनल फॉर्मूला, वो ध्यान रखना है कि आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? रजिस्टिविटी का। एसआई यूनिट, बात करें एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी तो वो होती है ओम मीटर, जिसको इस तरीके से डिनोट किया गया है, ओम मीटर। आगे चले, ठीक है। देखो, रजिस्टिविटी के बाद में वो ना फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप बात करोगे किसकी? यहाँ पर जूल्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा, एक तो रहेगा H इजिकल्स टू वी आई टी, आपको ध्यान में रखना है। एक ध्यान रखना है H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या ध्यान रखना है? H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के निकालने के। आगे चलते हैं अपन इसके अंदर, तो अपन बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये कैसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर रजिस्टर्स कैसे जुड़े हुए हो? एंड टू एंड। इसका फॉर्मूला होता है आर एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, ये ध्यान रखना है। और अगर एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो आपको यूज में लेना है आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री डैश 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 प्लस में आर एन, ये आपको यूज में लेना है। ठीक है, आगे चले। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें रजिस्टर्स कैसे जुड़े हुए होते हैं? पैरेलल, पैरेलली क्या होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं, क्या कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। आ गई यहाँ तक की बात समझ में? ठीक है, देखो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 अपॉन आर वन प्लस में 1 अपॉन आर टू प्लस में 1 अपॉन आर थ्री। अगर 3 रजिस्टर दिए हुए तो आप ये जोड़ोगे, और अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस में 1 अपॉन आर टू प्लस में 1 अपॉन आर
3, ठीक है, प्लस में डैश 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 प्लस 1/r(n). ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चले, बात करें इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहा होगा, P = V I। ठीक है, आप ले सकते हो P = V²/R, तो आप ले सकते हो P = I²R। 3 आप ले सकते हो यहाँ पर P = E/T, P = W/T। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तो वो होती है वाट, जिससे कि से डिनोट किया गया है W से। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने किसकी बात करी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q = Ne। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगी, कूलम। ठीक है, जिससे C से डिनोट किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको किससे डिनोट किया गया है, I से। यहाँ पर I का फॉर्मूला क्या है, Q/T। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आप ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, Q = I × ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर, जिसमें 1 मिली एम्पियर = क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁻6 एम्पियर। बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो किससे डिनोट करते हैं, V से, और फॉर्मूला क्या है, V = W/Q। यहाँ पर W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या आएगी, वोल्ट। ठीक है, वर्क की बात करें यहाँ पर फॉर्मूले की तो V = क्या होगा, W = V × Q। ऐसा यूनिट क्या है, वर्क की, जूल। क्लियर है यहाँ तक की बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या था, V = IR। अगर ग्राफ की बात करें ओम्स लॉ के अंदर, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज या रेजिस्ट, जो रोकता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, कंडक्टर की कंडक्टर की ये क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या आएगी, ओम। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो = L/A। अब बात करें रजिस्टिविटी की। ठीक है, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, ρ/L। और इसको रीड किससे करते हैं, रो से। ये होती क्या है, रजिस्टिविटी। R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर A है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की बात करें तो क्या आएगी, ओम मीटर। नेक्स्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस पर जो फॉर्मूले बने हैं वो क्या बने हैं, H = VIT, H = I²RT। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें रजिस्टर्स की तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फॉर्मूला की बात करें तो RS = R1 + R2 + R3, अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स है। और अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें क्या है, रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है, इस बात का मतलब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर
जो आई है वो क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ठीक है, और जो वी है वो क्या रहा होगा, सेम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एंड द लास्ट इलेक्ट्रिक पावर के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या आप इसे कह सकते हो क्या, वोल्टेज, क्या कह सकते हो, वोल्टेज। और वोल्टेज को मेजर किया जाता है इसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। ये जरूर ध्यान रखना है, वोल्टेज को किससे द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। और करंट को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा, ठीक है। एमीटर को सर्किट के अंदर, एमीटर को सर्किट में कैसा लगाया जाता है, सीरीज में, ठीक है। और वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर कैसा लगाया जाता है, पैरेलल, ठीक है। हो गया, करो मैडम।